नमस्कार, आप सिटी वेब न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा। कल यानी 16 दिसंबर को सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव हैं। इस बार मैदान में 3 ग्रुप हैं, ठाकुर विशंबर सिंह, एकता प्रगतिशील और प्रगतिशील मंच। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर जी के ग्रुप से अरविंद शर्मा जी है, जो इस बार अध्यक्ष पद के दावेदार है। किस तरह से देखते हैं चुनाव को, किस घोषणा पत्र के साथ आप अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं? कुछ चुनाव, जहाँ तक बात है, चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं। हमारे सामने जो 2 दल और चुनाव लड़ रहे हैं ग्रुप में, दोनों ग्रुप दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मुकाबले में वो लोग कहीं नहीं है। अधिवक्ता हितों के मुद्दों की बात जहाँ तक है, हमने अधिवक्ता हितों के लिए हमने पूर्व में बहुत कार्य किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम अधिवक्ता हितों के साथ साथ वादकारियों के हितों के भी ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ हम बार और बेंच के बीच एक सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। अभी हमारे ग्रुप के जब लोग सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन की सत्ता में आई, उन्होंने बहुत विकास कार्य किए। न्यायालय परिसर की तमाम सड़कें हमारे ग्रुप द्वारा बनवाई गई। न्यायालय परिसर का जो मुख्य द्वार है वो हमारे ग्रुप द्वारा बनवाया गया, उसका सौंदर्यीकरण हमारे द्वारा किया गया। न्याय कुंज की स्थापना हमारे द्वारा की गई। बार की जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसकी छतबंदी हमने कराई। बार रूम का वाइट वॉश कराया। न्यायालय परिसर में वादकारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, हमने 3 शौचालय महिलाओं के लिए 10-10 सीटर, 3 शौचालय पुरुषों के लिए बनवाए। बार रूम में एसी हम लोगों की सरकार में लगे हैं। यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, सभी लोगों के लिए एक्वा गार्ड का ठंडा पानी उपलब्ध हो, वो सिस्टम भी हमारे ग्रुप की सरकार ने लगवाया। बार प्रांगण में इंटरलॉकिंग टॉयलिंग भी हमने कराई, टाइलिंग भी। और यहाँ तक कि जो होटल बजता है वो भी हमने लगवाया था। टीवी हमने लगवाया, साउंड सिस्टम हमने लगवाए, कैमरे हमने लगवाए। यानी कि हम बार के विकास के लिए, अधिवक्ताओं के हितों के लिए वो सब कार्य करते जो होने चाहिए। अगर हम 2 मुख्य चीज़ों की बात करें जो प्रथम श्रेणी में आएगी, जो सबसे पहले आप करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं, तो वो क्या चीज़ें रहेंगी? सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ गई है, उनके लिए एक बड़ा हॉलनुमा कमरा बनवाएंगे। जो पहला कमरा है वो छोटा हो रहा है, उस हॉलनुमा कमरे में हम वॉशरूम में अटैच कराएंगे ओनली फॉर लेडीज एडवोकेट, और साथ में चेंज रूम भी बनवाएंगे। प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच से दावेदार अध्यक्ष पद के हमारे साथ हैं राजीव कुमार त्यागी। किस तरह से देखते हैं कि किस घोषणा पत्र के साथ आप अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं? हम अधिवक्ताओं के बीच में इस घोषणा पत्र के साथ जा रहे हैं कि एक तो कोर्ट में जो छोटा मोटा जो भी भ्रष्टाचार है बाबू का, उस प्रकार से जिससे हमारे जूनियर्स परेशान हैं, उसको जो है हम समाप्त करेंगे। और अपने जो जूनियर्स अधिवक्ता हैं उनके लिए चैम्बर्स की सुविधा है, बैठने की व्यवस्था है, उनका भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। महिलाएँ हमारी बहनें हैं, उनका भी हम जो है सुचारू रूप से हर चीज़ का जो है हम ध्यान रखेंगे। और न्यायालय में जो बैठने की व्यवस्था है अधिवक्ताओं के, कुर्सी वगैरह, उनका भी हम व्यवस्था कराएंगे। और प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी? हम दो प्राथमिकता, एक तो भ्रष्टाचार समाप्त करना, दूसरी व्यवस्था हमारी ये रहेगी कि हम जितने अधिवक्ता हैं उनका सभी का सम्मान हो हमारे कोर्ट में। और जो पुलिस वगैरह यदि कोई हमारे अधिवक्ता के खिलाफ कोई मुकदमा हमारी बिना जानकारी के ना दर्ज करती है, उससे पहले कि पुलिस हमारे से जाए, हमारे अध्यक्ष सचिव से, हमारी बार से उसके बारे में जांच कराए, जब उसके बारे में कार्य करेगा। अन्यथा हमारी परमिशन के बिना कोई भी कोई इस प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज ना करे। जिस तरह महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, तो उनके लिए क्या कुछ? उनके लिए जो संख्या बढ़ रही है उनका हम सब स्वागत करते हैं। उनकी भागीदारी रहेगी, उनकी हर जगह भागीदारी रहेगी। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष पद के दावेदार आशुतोष गुप्ता जी हमारे साथ है। किस तरह देखते हैं, किस घोषणा पत्र के साथ आप अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं? देखिए, घोषणा पत्र तो गैरों मतलब जहाँ जान पहचानना वहाँ होता है। हम सब एक दूसरे से मिलते हैं 365 दिन, तो घोषणा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी जो जरूरत होगी, मौके की जो जरूरत होगी, वो हम पूरा करेंगे। मुख्य समस्याएं क्या हैं यहाँ की, जो 2 प्रमुखता से पहले जिनका देखिए, समस्याएं तो मेन समस्या तो सफाई वगैरह की है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसके लिए हम ये चाहेंगे कि परमानेंट एक प्लम्बर हो जाए, क्योंकि पानी की दिक्कत आती है, और परमानेंट इलेक्ट्रीशियन हो जाए। तो जब वो हमारे परमानेंट हो जाएंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या कुछ मुख्य? उसके लिए हम ये प्रयास करेंगे कि उनके लिए बड़ा कक्ष तैयार कराया जाए, या किसी कक्ष में उन्हें चेंज कर दिया जाए और
छोटे कक्ष के हों। अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूँगा कि प्रगतिशील अधिवक्ता के पूरे पैनल को आप सपोर्ट करें, वोट करें और इसे विजयी बनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। की पार्टी के दावेदार हैं अरविंद शर्मा जी, तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? देखिए, अरविंद शर्मा एक ऐसा चेहरा है जो इस बार में पहले भी नेतृत्व कर चुका है, और जब आप अध्यक्ष थे तो तब रिकॉर्ड विकास कार्य यहाँ हुए थे। उनको शब्दों में बखान किया जाना भी संभव नहीं है। सड़कों से लगा के मुख्य गेट तक का निर्माण, नहीं तो पता ही नहीं चल पाता था कि सिविल कोर्ट कब गुजर गए सड़क से। अब पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे जिला जज न्यायालय है। और अब जो उन्होंने एक नया कार्यक्रम बनाया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगा, महिलाओं के लिए एक बड़ा हॉल बनेगा, तो ये ऐसे विशेष कार्य हैं कि जिनसे अधिवक्ताओं का हित तो सदैव सदेगा, वादकारियों को भी बड़ी सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि आज कचहरी प्रांगण में जब हम घुसते हैं तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और निकलना सड़कों पे गलियों में दुभर हो जाता है। कई बार अदालतों में आवाज़ होती है और सड़क अवरुद्ध होती है, तो जाने में वकीलों को और वादकारी जनता को बहुत परेशानी हो जाती है। तो उन सबसे निजात मिल जाएगी। और हमारा ग्रुप तो सामूहिक बीमा योजना, जूनियर वकीलों के लिए चैम्बर्स की योजना, इस तरह के कल्याणकारी योजनाओं को लेके आ रहा है और चल रहा है आगे, कि उसी की वजह है कि अधिकांश वर्षों में हमारे ये ग्रुप की सरकार बनती है। और इस बार भी मैं आसान्वित नहीं बल्कि पूर्ण आश्वस्त हूँ कि हमारा ये ग्रुप एक तरफा जीत हासिल करेगा। और अरविंद शर्मा जी के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी श्रद्धेय ठाकुर विशंबर सिंह कुंडीर ग्रुप के सौजन्य से बनने जा रही है। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच से महासचिव के पद के लिए प्रदीप कुमार सैनी जी हमारे साथ है। किस तरह देख रहे हैं चुनाव को और किस मुद्दों के साथ आप अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं? हाँ, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से मेरी बात आप अधिवक्ता बंधुओं तक पहुँचाने का काम कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रगतिशील अधिवक्ता मंच से महासचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ, और जो हमारे उद्देश्य हैं या जो काम करना है, अध्यक्ष महोदय जो हमारे अध्यक्ष पद के लिए आशुतोष जी हैं उन्होंने बताया, तो उन्हें दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय तो मैं अपने जितने भी यहाँ हमारे मतदाता हैं उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि वो किसी भी तरह की गुटबाजी या उससे अलग होकर कचहरी के वातावरण को सही करने के लिए, सही माहौल पैदा करने के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें। तो इसी के लिए मैं और अपने लिए भी उनसे प्रार्थना करूँगा कि अगर मुझे योग्य समझते हैं तो आप मुझे इस पद के लिए अगर योग्य समझते हैं तो अपना मत देकर विजयी बनावें, ताकि मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ उन्हें कि आपकी जो अपेक्षाएं होंगी उनके अनुसार ही बिना किसी भेदभाव के काम करने का काम करूँगा।